मैं कॉलेज में थी एंड कॉलेज में आई यूज्ड टू बी वेरी फोकस्ड कि मेरे को सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, कॉलेज लगाना है। 12 बजे कॉलेज खत्म होता था और उसके बाद फिर मैं इंटर्नशिप्स पे चली जाती थी। थर्ड ईयर में हमारा कॉलेज शिफ्ट हुआ था टू अनदर बिल्डिंग एंड उसी बिल्डिंग में दूसरे कोर्स में एक लड़का था एंड वन डे आई वाज सिटिंग अलोन एंड दिस गाय कम्स टू मी एंड ही इज लाइक कैन आई सिट हियर। मैंने कहा हाँ ठीक है ओके। उस टाइम ऐसा था कि मेरे फ्रेंड्स शायद छुट्टी पे थे या कुछ ऐसा था, तो मैं अकेले लंच करी थी उन टाइम्स में एंड वी बोथ ऑफ अस बिकेम फ्रेंड्स। सो आई हैड दिस अदर सेट ऑफ फ्रेंड्स हु वर नॉट फ्रॉम कॉलेज जिनके साथ मैं पार्टी करती थी। सो आई आस्क्ड दिस वन फ्रेंड टू जॉइन माय दिस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कि हम सब साथ में पार्टी करते हैं। तो हमने एक दो बार बाहर गए और हमें बड़े मजे आए एंड माय फ्रेंड्स हु वर अ लिटिल प्रोटेक्टिव ऑफ मी सेड कि विशाखा आई थिंक यू शुड डेट दिस गाय। जब भगवान ने दिमाग बेचा था तब मैं नहीं थी, तो आई डोंट गेट हिंट्स। आप मेरे को जब तक नहीं बताओगे कि विशाखा दिस इज हाउ इट इज या दिस इज हाउ आई एम फीलिंग या आई लव यू, आई डोंट लव यू, व्हाटएवर, मुझे नहीं समझ आएगा। तो दिस वन टाइम ही सेज दैट हम पार्टी से जल्दी फ्री होंगे और फिर हम बीच पे जाएंगे। तो हम पार्टी से जल्दी निकले, हम बीच पे गए, इट वाज अ फुल मून नाइट एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और इस बार मैंने क्लिफ हैंगर नहीं डाला है स्टोरी में, यही पूरी स्टोरी है। ही सेज that I want to propose the love of my life in front of the thing that she loves the most. So जब उसने मुझे प्रपोज किया, आई डोंट नो, वो जो बटरफ्लाईज थी वो बीच में कहीं उड़ गई, मेरा दिमाग चलना बंद हो गया, मेरा दिल कहाँ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया एंड आई सेड आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, व्हिच इन माय डिफेंस आई डिड नॉट वांट अ रिलेशनशिप एट दैट पॉइंट। दुनिया जान का भी जस्टिफाई कर लूंगी क्योंकि अब मुझे लगता है कि भाई वो कितना गलत डिसीजन था, बट उस टाइम के लिए वो सही डिसीजन था। वी पार्टेड वेज एंड ही सेड कि शाखा इफ आई डोंट डेट यू आई विल नेवर डेट एनीबॉडी एंड इवेंचुअली आई विल गेट मैरिड, बट उसके बीच में कोई लव एंगल कभी कुछ नहीं होगा। एंड सो आई वाज टोल्ड दैट 3-4 years later he got married, but उन 3-4 साल में हाँ, ये कोई महान बात तो की नहीं है बंदे ने कि 3-4 साल किसी को डेट नहीं किया। ये देखो, इतना ज्यादा पता नहीं, एक लड़की को इतना ज्यादा प्रायोरिटी देना, इंपॉर्टेंस देना, तुम्हें क्या लगता है अच्छी बात है? जिस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, उस लड़की ने क्लियरली तुम्हें बोला कि नहीं यार मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं, या तो फिर मैं अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम किसी को भी डेट नहीं करोगे। विदाउट डेटिंग तुम कैसे शादी कर सकते हो? शादी में कॉन्फिडेंस तभी आता है जब तुम उस पर्सन को रियली में जानते हो। अगर तुम उस पर्सन को जानते ही नहीं हो, पता ही नहीं है कि उस पर्सन को क्या चाहिए, तुम्हारी कंपेटेबिलिटी है नहीं है, तुमने महीनों तक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है या तो फिर नहीं किया, बात की है या तो फिर नहीं की, एंड बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी फैसला ले लिया है, तो फिर दिक्कत होगी ना यार। तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड तो करना पड़ेगा, बाहर तो जाना पड़ेगा, कैफे में, रेस्टोरेंट में, कहीं घूमना तो पड़ेगा। पार्क में ही चले गए तुम, या फोन कॉल्स पे बात हो गई, लेकिन फोन कॉल में इतना ज्यादा पता नहीं चल सकता क्योंकि फोन कॉल में है ना सभी लोग तुम्हें बेवकूफ बना सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो रियल पर्सनालिटी दिख ही नहीं रही है। तो इसी वजह से किसी भी पर्सन को बाहर मिलना जरूरी होता है ताकि वो तुम देख सको कि वो रियली में तुम्हारे लिए सही है या तो फिर नहीं है। तो ये बंदे ने कोई महान काम नहीं किया कि 3-4 साल किसी को डेट ही नहीं किया एंड डायरेक्टली किसी से भी शादी कर दी। इसी वजह से फिर पता है ना मर्डर वर्डर हो जाता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि तुम देखते नहीं हो कि कौन पर्सन तुम्हारे लिए सही है, रियली में ये तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें ला रहा है या तो फिर जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तुम देखना ही भूल जाते हो। एंड बंदी ने बोला ना कि उस टाइम पे मेरी तितलियां पता नहीं कहां पे उड़ गई थी एंड मैंने उसको ना बोला। इन माई डिफेंस मैं बस उस टाइम पे रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती थी। वो देखो ये सारी चीजें ना टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अप्लाइड होती है। अगर तुमने कुछ चीजें की होती ना मेरे भाई, तो तुम्हें कुछ चीजें मिलती। अगर तुम कुछ चीजें करते हो, इफ यू आर पुटिंग सर्टेन काइंड ऑफ एक्शंस, देन एंड देन ओनली यू कैन गेट सर्टेन काइंड ऑफ रिजल्ट्स। अगर वो बंदी तुम्हारे लिए कुछ फील ही नहीं कर रही है तो क्यों वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहेगी? जस्ट बिकॉज उसने बोला था कि बीच के आसपास उसे अच्छा लगता है तो वहां पे तुमने उसको प्रपोज कर दिया एंड तुम्हें लग रहा है कि उससे वो बंदी तुम्हारे पे फिदा हो जाएगी एंड तितलियां उड़ने लगेगी एंड वो हाँ बोल देगी। नहीं होता है ऐसा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि फीलिंग्स जगाओ एंड उसके बाद ही तुम किसी लड़की को प्रपोज कर सकते हो। उससे पहले नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते, वरना गारंटीड तुम्हें ना ही मिलने वाला है। फिर चाहे वो कुछ भी बहाना बोले, ठीक है कि मुझे अभी रिलेशनशिप में आना नहीं है, अभी मैं अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ, अभी मेरा ये सीन चल रहा है, अभी मेरा वो सीन चल रहा है, मैं वहीं पे शादी करूंगी जहां पे मेरे पापा बोलेंगे, व्हाटएवर जो भी उसके रीजंस है ना, वो रीजन सिर्फ तुम्हारे लिए अप्लाइड है। बिकॉज तुमने जो सबसे बेसिक चीज होती है ना, उसको तुम्हारे लिए कुछ फील करवाना, वो करवाया ही नहीं एंड इसी वजह से वो तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहती है। देखो मोस्ट ऑफ बंदियां ना ये तितलियां किसे बोलती है पता है? कि उसे इमोशनली रोलर कोस्टर फील हो रहा है या तो फिर नहीं हो रहा। यही आज की सैड रियलिटी है। मोस्ट ऑफ सभी लड़कियों को ऐसा लगता है कि जब तक ये तितलियां नहीं उड़ेगी तब तक वो बंदा मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही प्रॉब्लम होता है कि उनको लगता है कि ये बंदा कभी अच्छा कभी बुरा, कभी हंसा रहा है कभी रुला रहा है, कभी बहुत ज्यादा बोल्ड हो गया, कभी बहुत ज्यादा सबमिसिव हो गया। उसी चीज को वो बंदी अट्रैक्टिव फील करती है एंड उसी चीज के पीछे बंदी चेस करती है। हाँ, ये सैड रियलिटी है,
लेकिन अगर वो ऐसा चाहती है तो फिर तुम्हें ऐसा करना सीखना पड़ेगा। अगर तुम उसकी फीलिंग्स को जगाओगे नहीं तो फिर वो सर्टेन चीजें तुम्हारे लिए फील नहीं करेगी, एंड वो अगर फील नहीं करेगी तो तुम प्रपोज नहीं कर सकते उसे। मोस्ट ऑफ बंदे पता है मुझे 1-on-1 सेशन में यही बोलता है कि यार हर्ष, हम दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था, 2 महीने से हम कंटिन्यूसली बात कर रहे थे, डेट्स पे जा रहे थे, एंड फिर भी मैंने उसको पूछ लिया, ठीक है, फिर मैंने उसको पूछ लिया एंड उसने मना कर दिया। फिर मैं पूछता हूँ उसको कि ठीक है चल भाई, 2 महीने से तेरा चल रहा था, जो भी सीन था वो, लेकिन अब मुझे ये बता कि उसने कितना इन्वेस्ट किया तेरे में, वो कितनी बार फोन कॉल्स करती थी, वो कितनी बार मैसेज करती थी, वो कितनी बार सामने से इनिशिएट कर रही थी कि चलो बाहर चलते हैं हम, ऐसा कितनी बार वो बोल रही थी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बंदे मुझे यही आंसर देते हैं कि नहीं यार हर्ष, वो सारी चीजें तो मैं ही कर रहा था, इसे ही तो बोलते हैं ना लीड करना। लेकिन नहीं, इसे नहीं बोलते हैं लीड करना। लीड करना थोड़ा सा अलग होता है। लीड करने का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में तुम उसको बोल रहे हो कि हाँ कल यहाँ पे ये करेंगे वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिलेशनशिप प्रोग्रेस कर रही है ना, हफ्ते गुजर रहे हैं, महीने गुजर रहे हैं ना, तो वैसे वैसे वो भी सामने से तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्टेड होनी चाहिए। स्टार्टिंग में नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है तो होनी चाहिए। अगर नहीं हुई है तो फिर वो इतना ज्यादा तुम्हें इंटरेस्टिंग फाइंड नहीं कर रही है। एंड यही रियलिटी है, क्योंकि मे बी तुमने उसकी क्यूरियोसिटी नहीं जगाई, मे बी तुमने उसके इमोशंस नहीं जगाए, अनसर्टेनिटी फील नहीं कर रही, वो मिस्ट्री फील नहीं कर रही, एंड इसी वजह से वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहती। तो ये सारी चीजें होती है। देखो, प्रपोज करने में दिक्कत नहीं है, मैंने भी मेरी बंदी को किया था, ओके, मैंने खुद सामने से किया था, तुम भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले इमोशंस जगाओ, मिस्ट्री होनी चाहिए, तुम्हारे गोल्स होने चाहिए, तुम लाइफ में फोकस्ड होने चाहिए। एंड अगर वो ना भी बोले ना तो तुम्हारे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम उसकी लाइफ में से सिंपली चले जा सको। नहीं होती यार मोस्ट ऑफ बंदों की लाइफ में इतनी हिम्मत। उनको डर लगता है, उनको ये लगता है बंदी ने मना कर दिया तो अब मैं उसका सिर्फ फ्रेंड बन के तो रह सकता हूं ना। रहो, फिर सिर्फ उसके फ्रेंड बन के ही रहोगे तुम, और बाकी कुछ नहीं होने वाला, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ने वाली। क्योंकि फिर अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उसने लीड ले ली, ठीक है, अब वो जैसा चाहेगी फिर वैसा होगा, क्योंकि तुम ऐसा होने दे रहे हो। तो जब भी लड़की मना कर रही है तो फिर हिम्मत रखो एंड आगे बढ़ना सीखो। एंड इसके जैसे, इस भाई साहब के जैसे 4 साल वेट नहीं करना होता, विदाउट डेटिंग या तुम किसी से शादी नहीं कर सकते। अरेंज मैरिज सेटअप में भी यही होता है यार, पहले बंदे डेट करते हैं। डेट का सिंपल सा फंडा यही है कि तुम उस पर्सन को मिल रहे हो, तुम उसका पर्सन के साथ बात कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, ताकि तुम्हें पता चले कि रियल लाइफ में वो लड़की कैसी है। इसे बोलते हैं डेट, ओके। मुझे नहीं पता तुम अपने दिमाग में क्या समझ रहे हो, ओयो पे लेकर जाना डेट नहीं होता, वो हवस होती है। दोनों चीज को मिक्स मत करो, ठीक है। डेटिंग कंप्लीटली अलग चीज होती है। डेटिंग में तुम देख रहे हो कंपैटिबिलिटी, उसका बिहेवियर, उसके एक्शंस, उसका इंटरेस्ट लेवल, एंड फिर तुम कंक्लूजन निकाल सकते हो अपने दिमाग में कि इज शी द राइट फिट फॉर मी, ओके। फिर ये सारी चीजें तुम कर सकते हो, एंड उसके बाद देन यू कैन डिसाइड कि करना है या तो फिर नहीं करना, दूसरी तीसरी चौथी डेट पे जाना है या तो फिर पहली डेट में ही खत्म करते हैं, क्योंकि बात बन नहीं रही है। उसके टेस्ट अलग है, मेरे टेस्ट अलग है, एंड खत्म, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डेट करना। विदाउट डेटिंग तुम शादी नहीं कर सकते। मेरे दोस्त ने भी एक ऐसी बकचोदी की थी, पता है उसने क्या किया था? उसका ये सीन था कि वो एक बंदी के साथ बाहर जा रहा था, एंड फिर उसे पता चल रहा है कि वो बंदी बहुत सारे लोगों के साथ बाहर जा रही है। तो फिर वो गुस्सा हो गया, ठीक है। अब गुस्सा हो गया, उसका दिल टूट गया, एंड फिर उसने एक शादी.com पे अकाउंट बनाया। तो उस टाइम पे पता नहीं कितने रुपए थे, शायद 15,000 रुपए दिए थे उसने शादी.com पे। एंड फिर वो लड़की ढूंढने लगा, एंड फाइनली उसे लड़की मिल भी गई। एंड फिर 1 हफ्ते में उसने वो रोका कर दिया। वो पंजाबी था, ठीक है, 1 हफ्ते में उसने रोका कर दिया। ऐसा होता है जब तुम ये इमोशंस के बेसिस पे अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हो ना, तब तुम्हें कुछ सूझता नहीं है कि लॉजिकली तुम्हारे लिए कौन सी चीज सही है। मुझे नहीं पता आज वो अपनी लाइफ में खुश है या तो फिर बहुत ज्यादा दुख में, आई डोंट नो दैट, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। ये है ना, तुम आंखों पे पट्टी बांध के चल रहे हो, जब तक टकराए नहीं तब तक अच्छी बात है, जिंदा हो, लेकिन जैसे ही टकरा जाओगे खत्म। तो प्लीज आंखें खोल के चलना सीखो थोड़ा। एंड मुझे आशा है इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। एंड अगर तुम्हें अट्रैक्शन के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानना है कि कैसे बंदी को डेट पर लेकर जाना होता है, कैसे लीड करना होता है, तो तुम फेज 1 ऑफ अट्रैक्शन चेक कर सकते हो, जिसकी लिंक तुम्हें वहां पे कमेंट में पिन मिल जाएगी। एंड इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं, बाकी हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, टाटा, बाय बाय, सी या।